नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि आप जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं? सुबह से लेके शाम तक जो भी कर रहे हैं और बचपन से लेके मृत्यु तक हर एक्शन, हर थॉट के पीछे एक ही चीज़ होती है। आप खुशी खोज रहे हैं। चाहे वो रिश्तों में हो, खाने-पीने में हो, काम में हो, स्टडीज़ में हो, किसी भी चीज़ में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कभी भी हो, सिर्फ़ एक चीज़ की खोज है, आनंद, खुशी, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। नंबर 2 रियलाइज़ेशन अपनी खुशी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना, अपनी खुशी को सबसे नीचे रख देना है। ये सबसे बड़ा टफ़ चीज़ है कर पाना, क्योंकि हम ईगो और सर्वाइवल के लिए ही जीते हैं हर सेकंड। अगर हमें पता चले कि क्या चीज़ें हैं जो हमें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, हम वही करेंगे और इसे सेल्फिशनेस कहते हैं, जो भी कहना है कह लीजिए। बट ये हमारा ईगो डिज़ाइन्ड है इस तरह से। तो आपको ये समझना होगा कि आपने जहाँ भी खुशी बाँध ली है, जहाँ मान ली है, वहीं खुशी दिखने लगती है, बट वो बस एक छलावा है। अगर छलावा ना होता, तो 10 साल पहले जिसमें आप खुशी मानते थे, आज उसमें मज़ाक लगता है कि उसमें खुशी मानते हो। परिवार से शुरू करें, अपने परिवार वालों को खुशी देते हैं और अपनी खुशी को नीचे करते हैं, तो वो गुड स्टार्ट है। फिर पड़ोसी, फिर दोस्त, फिर ऐसे-ऐसे बढ़ाते जाएँ। जब आप पूरे में वासुदेव सर्वम देखने लगते हैं, सब में भगवान देखते हैं और सब कोई दूसरा बन जाता है जिसको खुशी इम्पोर्टेंट है। या सर्वम खलविदम ब्रह्म, सिया राम में सब जग जानी। आप जिस भी रास्ते से जाएँ, जब आप जान जाते हैं कि और दूसरा, मैं और दूसरा, वो जो दूसरा है, उसको मैं खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्सेस मी, तो उसको या भगवान मान लीजिए। शुरू होता है तो ये कैसे करें? सुनने में तो अच्छा लगता है बट सिचुएशन आएगी तो नहीं हो पाएगा, मुझसे खुद नहीं हो पाता। 3 रास्ते बताए हैं गुरुओं ने, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इसमें योग, तीनों में योग होना चाहिए। एक तो है कि वो रूल्स एंड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स क्या है, बट एक्चुअली जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है भाव, तीनों में। लेकिन रूल्स और वो चीज़ें कर पाना आज की दुनिया में बहुत टफ़ है। इसीलिए मैं कर्म और ज्ञान तो बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्ति भी अगर आप एक ढर्रे से, एक नियम से करना चाहें, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके लिए सबसे ईज़ी रास्ता है वो शरणागति। आप भगवान के शरण हो जाएँ। मान लें अपनी हार, ऐसे हाथ उठा के। अपनी हार मान लें, जब आप कहते हैं ना अपनी हार मान लें, मैं हार कैसे मान लूँ? मैं कैसे हार मान लूँ? ये सब आपका ईगो बोल रहा है। आपको क्या पड़ी हार-जीत की? किसको किसको प्रॉब्लम हो रहा है हारने से? ये ईगो आपको हारने नहीं देगा। अरे कुछ करके देखते हैं ना, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे हार के हाथ हाथ उठा ले, ऐसे नहीं होता। मैं तो ये 30 मार खाऊँ। जो ईगो आपको ये दुनिया दिखा रही है, दुनिया जस्ट इसके ऑपोज़िट है। आप हार के देखिए उस भगवान की ओर कि भगवान आप ही सब कुछ हो, अब मैं हाथ उठाता हूँ, आप सँभालो। अब ये रास्ता स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसमें मैं खुल के बात करना चाहूँगा, अपने अगली वीडियोज़ में बात करूँगा।